कोरोना वायरस स्वास्थ्यकर्मी विधायक के पात्र हैं। मथुरा आर्मी हेडक्वार्टर पर अधिकारियों ने कोरोना योद्धाओं को बधाई दी। आर्मी के अधिकारियों ने सीएमओ कार्यालय पहुंचकर कोरोना वॉरियर्स और जनपद में सैनिटाइजेशन का काम कर रही टीम को बधाई दी और उनका सम्मान कर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर शेर सिंह, एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता, जिला मलेरिया अधिकारी आर.के. सिंह, जिला परियोजना निदेशक संजय सिंह सिसोदिया आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में 18 नेपाली नागरिक जो कि सासाराम बिहार से साइकिल से बाबागंज पहुंचे थे। सभी नेपाली नागरिकों के चौकी इंचार्ज ने बाबागंज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर हाजी मोहम्मद यूसुफ इंटर कॉलेज में पहुंचाया गया और जांच के बाद सभी नेपाली नागरिकों को क्वारंटाइन कर दिया गया। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से MI-17 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। एयरफोर्स के एयर वॉरियर्स ने गाजियाबाद पुलिस के कोरोना वॉरियर्स पर पुष्प वर्षा की। इस पर एसएसपी गाजियाबाद कलानिधि नेथानी ने एयरबेस के अधिकारियों को धन्यवाद दिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद ने पुष्प वर्षा करने वाले जाबाजों को चिट्ठी लिखकर आभार जताया। जहां कोरोना जैसी भयंकर महामारी में मुख्य भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य कर्मियों का पूरा देश सम्मान कर रहा है, तो वहीं देवरिया जनपद से कोरोना सैंपल लेने वाले लैब टेक्नीशियन का दर्द भरा एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों पर हड़काने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वायरल वीडियो 30 अप्रैल का बताया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी अपना दर्द बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर सीएमओ एक्शन लेने की बात कर रही है। बताया जा रहा है कि जिले में अब पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है, तो उनके परिजनों का कोरोना टेस्ट का सैंपल लेने के लिए जिला अस्पताल से 9 लैब टेक्नीशियन को एक 4 पहिया वाहन से में भेजा गया था, जिससे आक्रोशित एक लैब टेक्नीशियन ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। एटा जनपद के गांव सिमराव के मजरा 11 में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद डीएम एसएसपी ने निरीक्षण किया और जरूरतमंद महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों आदि को मास्क वितरित किए और स्थानीय लोगों ने लॉकडाउन का पालन कर घरों में रहने की अपील की है। इस दौरान डीएम सुखलाल भारती, एसएसपी सुनील कुमार सिंह ने मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव में सफाई कर्मियों के माध्यम से समुचित साफ सफाई कराई जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम ने डोर टू डोर भ्रमण कर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। गांव के राशन डीलर को निर्देश दिए गए हैं कि उसके गांव को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है, इसलिए समस्त कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध कराया जाए। डीएम एसएसपी ने सुविधाओं के लिए सेंट मैरी पब्लिक स्कूल में भी पहुंचकर मेडिकल टीम पर ठेकेदार को दिशा निर्देश दिए हैं। कोरोना काल में चीन से लौटे छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई संस्थानों द्वारा शुरू कर दी गई है। बीजिंग में एमबीबीएस कर रहे सहारनपुर निवासी नवदीप ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से फिलहाल चीन जाकर पढ़ाई करना संभव नहीं है, इसलिए संस्थान द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराई जा चुकी है। चीन में पढ़ाई कर रहे नवदीप कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए जनवरी माह में श्रीलंका होते हुए भारत आए थे। चित्रकूट पे भूसा बैंक योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी शेषमणि पांडे समेत पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे शामिल हुए। विकासखंड करवी के ग्राम पंचायत रसिन की गौशाला में गौवंश संरक्षण के लिए भूसा बैंक निःशुल्क भूसा अभियान कार्यक्रम 150 कुंटल भूसा गौशाला में दान देने वाले किसानों को सशस्त्र पत्र, पल्यापड़ व शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जो अभियान शुरू हुआ है, लोगों को गौ सेवा के प्रति जागरूक करना है और बताया कि सभी तक जनपद में 1279 कुंतल भूसा किसानों ने अपनी मर्जी से दान किया है, जो गांव-गांव अभियान चलाकर भूसा दान कराया जा रहा है। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर जहां पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और भारत में भी कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन गंभीर है। केंद्र और प्रदेश की सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वह लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों से बाहर ना निकले। सभी प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, मॉल, बसों में के संचालन और ट्रेन के समय रोक लगा दी गई है। तो वही ऑरेंज जोन में बागपत होने के कारण और लॉकडाउन के पार्ट 3 की घोषणा के बाद जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। नगर के मुख्य बाजारों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस ने भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च कर लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए बाइक रैली निकाली, जिसमें अमरोहा के एसडीएम विवेक यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार और कोतवाल रविंद्र सिंह ने खुद भी पुलिसकर्मियों के साथ बाइक चलाई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दौरान अमरोहा नगर की गलियों में जाकर
वहां घूम रहे लोगों से घरों में रहने की अपील की और कुछ लोगों की चेतावनी भी दी गई। एसडीएम ने बताया कि जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनसे घर में रहने की अपील की जा रही है। इन इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गन्ना शोध परिषद के रिटायर्ड कर्मचारी को 9 माह से पेंशन नहीं मिली है। इनमें से कई मरीज तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो कई पैरालाइज्ड है, लेकिन उसके बाद भी उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही है। क्षेत्राधिकारी ने माने तो पेंशन का मदद न आने पर कारण पेंशन वितरण नहीं हो पा रहा है। और मजे की बात यह है कि केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों को समय से पेंशन देने की बात करती है, लेकिन लखनऊ में सचिव स्तर की लापरवाही होने से इन लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। मामले में गन्ना शोध परिषद के डायरेक्टर ने सारा ठीकरा गन्ना आयुक्त के सर पर फोड़कर कहा कि हमें जिस मदद में पैसा मिलता है हम उस मदद में पैसे खर्च कर रहे हैं। यूपी के हरदोई जनपद में पिहानी के ग्राम सैदापुर में मामूली विवाद में कल हुई अधेड़ की हत्या के मामले में 24 घंटे के अंदर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आरोपियों की धरपकड़ में स्वाइट टीम और थाना पिहानी पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना पर दबिश के दौरान हुई मुठभेड़ में एक अभियुक्त को पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि अन्य अभियुक्त फरार हो गए। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए सीएचसी में भेजा गया, जबकि अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। गाजियाबाद थाना साहिबाबाद क्षेत्र के निवासी भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवान उमेश चंद्र की मौत की खबर जब उनके घर पहुंची तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का कहना है कि उन्हें बताया गया कि एएसआई उमेश चंद्र की गोली लग गई है। फिलहाल परिवार को उससे ज्यादा जानकारी नहीं हो पाई है। लॉकडाउन के दौरान आई इस बुरी खबर के बाद परिवार में गम का माहौल है। उनके पास जानकारी जुटाने के लिए कोई विकल्प नहीं है, बस परिवार को इंतजार है कि कब उमेश चंद्र का पार्थिव शरीर घर पहुंचे। उमेश चंद्र की पोस्टिंग बिहार के सीतामढ़ी में थी। एटा जनपद में बने हॉटस्पॉट गांव गणेशपुर में दो पक्षों में भैंस को पानी का पिलाने समय डंडा मारने पर खूनी खेल हो गया। विवाद में दोनों तरफ से लगभग 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खूनी संघर्ष में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें गणेशपुर गांव हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसी गांव के 6 लोग कोरोना वायरस के शिकार है। प्रशासन ने गांव को चारों तरफ से सील करके भारी मात्रा में पुलिस तैनात, उसके बाद भी खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में जुटी हुई है। राम की नगरी में सैकड़ों राष्ट्र रक्षक सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। साथ ही सभी सफाई कर्मियों को अंग वस्त्र के साथ राशन सामग्रियां भी दी गई। इस दौरान आरएसएस के पदाधिकारी और नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने सभी सफाई कर्मियों का आरती व पुष्प बरसाए। अयोध्या फिलहाल कोरोना से मुक्त है और बीच में एक महिला जरूर मिली थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। और अयोध्या को कोरोना से महफूज रखने में सबसे ज्यादा योगदान सफाई कर्मचारियों का था, जिन्होंने अयोध्या में सफाई का युद्ध स्तर तक किया और लोगों के घरों में पहुंच करके सैनिटाइजेशन का काम किया। साथ ही पूरे नगर की सफाई व्यवस्था भी इस महामारी से बचने के लिए युद्ध स्तर पर करते रहे। रायबरेली के सरेली थाना क्षेत्र के गौगासो घाट के पास उस समय हड़कंप मच गया जब सैकड़ों की संख्या में बाहर से आए मजदूरों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर थाने की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अधिकारियों ने मजदूरों को शांत कराया। बताया जा रहा है कि मुंबई और हरियाणा से आए मजदूर रायबरेली से होते हुए दूसरे जनपद जा रहे थे, लेकिन रेड जोन होने के चलते उनके वाहनों को बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने गाड़ियों के पास देखकर मजदूरों को रवाना कर दिया। कानपुर के जाजमऊ इलाके में सैकड़ों मजदूरों उन्नाव की तरफ से जाने का प्रयास किया, जहां उन्नाव पुलिस ने उन्हें वापस कर दिया। इसके बाद आक्रोशित मजदूरों ने हाईवे पर बैठकर जाम लगा दिया। इधर महाराजपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर बॉर्डर से मजदूरों को वापस कर दिया गया। हंगामा कर रहे मजदूरों को पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद दोनों जनपदों की पुलिस से बात करने के बाद उन्हें आगे भेजा गया। जो लोग पैदल थे उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था कराई गई। बता दें मजदूर सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके विभिन्न प्रदेशों से कानपुर पहुंचे थे। एक और योगी सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को बुलाने के लिए प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य प्रांतों से आने वाले कामगारों को पुलिस द्वारा रोककर उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। महोबा जिले के झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने बांदा जिले की सीमा के बैरियर को पुलिस ने पूर्णतया बंद कर दिया है और वाहन को जाने नहीं दिया जा रहा है। बांदे पुलिस ने भी सीमा प्रवेश पर सैकड़ों कामगारों के काफिले को रोक लिया, जो गुजरात महाराष्ट्र से
मालवाहक वाहनों द्वारा अपने घर जा रहे थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यह सभी कामगार भूखे प्यासे सीमा पर रोक दिए गए, जबकि उनकी गाड़ी का पास भी बना हुआ था। सुल्तानपुर के दोस्तपुर इलाके में जलालपुर गांव में डांसर सपना ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि कन्नौज की रहने वाली सपना डांस करके अपना जीवन यापन कन्नौज में करती थी, जिसके बाद हरदोई जनपद में टडियावा इलाके के हरिहरपुर के रहने वाले युवक से अंबर सिंह से प्रेम प्रसंग हो गया और दोनों सुल्तानपुर जाकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद सपना और अंबर के बीच विवाद होने लगा और वह हरदोई टडियावा वापस चला गया, जिसके बाद सपना मानसिक रूप से परेशान होने लगी और आर्थिक परेशानी के चलते अपने कमरे में बंद होकर फांसी लगा ली। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। लॉकडाउन में भी जनपद एटा में अपराधों पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है। ताजा मामला जनपद के जलेसर थाना क्षेत्र के नगला पांडा का है, जहां पर एक युवक ने किसी बात को लेकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। पत्नी की बेरहमी से पीटने के बाद उसके ऊपर केरोसिन डाल दिया और सिगरेट जलाते हुए पत्नी को आग के हवाले कर दिया। पत्नी को जिंदा जलाने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। किसी तरह विवाहिता गंभीर हालत में जलेसर थाने पहुंची तथा थानेदार ने पीड़िता की शिकायत नहीं ली और मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि परिजनों द्वारा और स्थानीय लोगों द्वारा पीड़ित विवाहिता को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां विवाहिता जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिर रही है। मामले में पुलिस का कोई भी आला अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला लाल सराय निवासी कासिम का 5 वर्षीय पुत्र को एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर जांच पर जुट गई है। जानकारी के अनुसार बच्चे के परिजन बच्चे के दादा का दफना के लिए घर लौट रहे थे कि अनियंत्रित ट्रैक्टर ने पोते की जान ले ली। एक ही दिन में परिवार में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। बांदा में कोरोना रिलीफ के लिए एक माह पहले जेल से छूटे छेड़खानी के बुजुर्ग आरोपी ने अपने घर में खुद को आग लगा ली। आनंद में बुजुर्ग को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही मृतक का बेटा पिता के आत्महत्या पर लेने के कारणों का पता स्पष्ट नहीं कर सकता है। उसने पिता की किसी का कर्जदार होने की बात भी नहीं की है। बता दें कि गिरवा थाना क्षेत्र के सरस्वाहा गांव निवासी दलित जोहरी पुत्र भोली के खिलाफ 5 साल पहले गांव के सजातीय लोगों ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में जोहरी को अदालत से 7 साल कारावास की सजा सुनाई गई थी, तब से वह जेल में था। उधर कोरोना काल में सरकार की ओर से जेल में निरुद्ध 60 साल तक उम्र दराज बंदियों को पैरोल के तौर पर रिहा किए जाने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश के बाद जोहरी को बीते 3 अप्रैल को जेल से रिहा कर दिया गया। बताते हैं कि जेल से छूटने के बाद से जोहरी अपने घर में गुमसुम बना रहता था। गाजियाबाद के बंथरा स्थित भारत माता भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तरफ से कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गाजियाबाद जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम पहुंची। वहीं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 150 कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर इस शिविर में रक्तदान किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में वीर शहीद केसरी चंद ने के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज की स्थापना की तो उत्तराखंड के अनेक लोगों ने सेना की सदस्यता लेकर देश की रक्षा की ठानी। उत्तराखंड की वीर सपूत केसरी चंद ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी है। इस अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून मधु चौहान भी उपस्थित रहे। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।